मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप इस कहानी को अंत तक पूरा सुनें। अपने किसी भी दोस्त के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे आपकी असली आईडी हो या फेक, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा हार्ट छोड़कर कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। और मैन स्पेशल सेक्शन भी मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। विवेक और समीर बचपन से ही एक दूसरे के विपरीत थे। उनका नेचर एकदम अलग था। विवेक 24 साल का संजीदा, जिम्मेदार और पढ़ाई में फर्स्ट आने वाला लड़का था, जबकि 21 वर्षीय समीर जिंदगी को मस्ती के साथ जीने में विश्वास रखता था। दोनों अलग अलग परिवारों से थे, लेकिन उनके माता पिता की शादी हो गई थी, जिससे विवेक और समीर सौतेले भाई बन गए थे। शुरुआत में दोनों के बीच थोड़ी दूरी ही रहती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे और बचपन से ही दोनों के अंदर ये चीज़ भरी हुई थी कि दोनों एक दूसरे के सगे भाई नहीं हैं, उनके बीच ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन अपने माता पिता के चलते उन्हें हमेशा ऐसा प्रिटेंड करना पड़ता था जैसे दोनों एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं। हाँ, माना वो एक दूसरे को भाई नहीं मानते थे, पर वे दोस्त अच्छे बन गए थे और घर में एक दूसरे का सहारा भी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, विवेक और समीर के बीच एक अलग सा रिश्ता बन रहा था। नज़दीकियाँ एक अलग मोड़ लेने लगी थी। रात में दोनों लड़के सिर्फ बरमूडा में एक दूसरे के साथ सोते थे और समीर, जो कि शरारती था शुरू से, वो अक्सर विवेक को अपनी बाहों में भर लेता था, उससे चिपटता था, कभी उसके पेट को सहलाता, कभी उसकी छाती को, तो कभी उसके होठों को छूता। और विवेक उसकी इन हरकतों से परेशान होकर मम्मी को बुला लेता था, जिस पर दोनों की डांट पड़ती थी जमकर कि भाई भाई हो, कायदे से सो नहीं सकते क्या। समीर भी कम नहीं था, वो जानता था कि डांट पड़ने वाली है, पर फिर भी वो मस्ती जरूर करता था। विवेक, जो कि किताबों में डूबा रहता था, उसे हमेशा बस शांत रहना पसंद था और समीर को उसे छेड़ना। धीरे धीरे उनकी छेड़खानी में एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा था। एक दिन जब दोनों छुट्टियों में अकेले घर पर थे, उन्होंने साथ में एक फिल्म देखी, जिसे देखकर वो पहली बार कुछ महसूस कर पाए। उसके बाद वो देर तक उसके बारे में बातें करते रहे और फिर उन्होंने फैसला किया कि क्या वो एक दूसरे को चूमे जैसे पिक्चर में चूम रहे थे। दोनों ने सहमति बनाई, आंखें बंद की, होठों को होठ के करीब लाए और फिर होठों को होठों में लेकर चूमने लगे। ये पहली बार था दोनों के लिए। उनके शरीर में खून का संचार तेजी से हो रहा था और सारे अरमान जाग रहे थे कि तभी घर का दरवाज़ा खटका। दोनों एक दूसरे से अलग हुए और जाकर समीर ने दरवाज़ा खोला। मम्मी पापा घर पर आ गए थे। अगले रोज गर्मी का ही दिन था। समीर ने सुझाव दिया कि दोनों स्विमिंग पूल में थोड़ा समय बिताते हैं। विवेक को शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर वह मान गया। विवेक सारे कपड़े पहनकर पूल में उतर रहा था, तो समीर ने उसे टोका और बोला, सिर्फ ब्रीफ में आओ ना, क्यों सारे कपड़े भिगो रहे हो? मैं भी तो सिर्फ ब्रीफ में ही आया हूँ। विवेक जैसे तैसे नानुकुर करते हुए ब्रीफ में आ गया और पूल में उतरा। विवेक और समीर दोनों पूल में थे, हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे थे। दोनों के बीच की नज़दीकी और दोस्ताना माहौल एक अजीब सी गर्माहट भी दे रहा था। खेल खेल में समीर ने अचानक विवेक का हाथ पकड़ के रख दिया और मजाकिया टोन में बोला, देखा, वैसे तुम इतने गंभीर क्यों रहते हो? थोड़ा खुलकर जीना सीखो। उसने विवेक को अपने पास खींचा और उसके छोटे से स्पर्श ने दोनों के
उस एहसास को फिर से जगा दिया जब वो एक दूजे को चूम रहे थे। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संयमित रखने की कोशिश की, लेकिन रख नहीं पाया। समीर तो पूरी तरह से इस पल का आनंद उठा रहा था। फिर दोनों ने इस सब को हंसी मजाक में टाल दिया, पर वह पल दोनों के लिए बेहद खास था। एक ऐसा खास एहसास जो उन्हें बार बार महसूस करने का मन कर रहा था। एक रात जब दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, समीर विवेक की तरफ घूमा, उसकी छाती पर हाथ रखा और बोला, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरी ज़िंदगी में सबसे करीब हो मेरे। विवेक ने उसकी बातों को मुस्कुराकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में भी कहीं ना कहीं समीर के लिए गहरा प्यार पनप रहा था। विवेक ने हिम्मत करके समीर से कहा, मैं तुमसे एक बात बोलूं? समीर ने कहा, बोलो ना। और विवेक बोला, तुम्हें नहीं लगता हमारा ये रिश्ता भाइयों के रिश्ते से कहीं ऊपर है? हमारे बीच कुछ और ही चल रहा है। समीर विवेक के और करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा और बोला, क्या और बताओ। विवेक शर्मा रहा था, वो शर्म से लाल हुआ जा रहा था और समीर विवेक से मजे ले रहा था। विवेक पीछे हटने की कोशिश कर रहा था तो समीर उसके ऊपर आ गया। उसने विवेक के दोनों हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे वो विवेक के करीब आने लगा, इतने करीब कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थीं। उसने विवेक की गर्दन को हल्के से चूमा। विवेक के तो रोंगटे खड़े हो गए। ये देखकर समीर हंसने लगा और फिर उसने विवेक के होठों पर फिर से अपने होठ रख दिए। विवेक ने रेजिस्ट करना बंद कर दिया और समीर ने विवेक को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों लड़के एक दूजे को चूमते हुए बिस्तर पर करवटें बदल रहे थे, पूरे बिस्तर पर लौट रहे थे और एक दूजे को बस चूमे जा रहे थे। समीर विवेक से बोला, मुझे तुम बहुत पसंद हो, एज ए ब्रदर नहीं, एज ए लवर। विवेक थोड़ा सकपका गया, बोला, एज ए लवर? समीर ने कहा, और नहीं तो क्या, कौन से भाई एक दूजे को इस तरह से चूमते और प्यार करते हैं? तुम्हें लगता है हमारे बीच भाइयों वाला रिश्ता है? विवेक थोड़ी देर शांत रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, पर ये तो गलत है ना? इस पर समीर बोला, जज्बात गलत नहीं होते, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम बोल दो, हम अभी पीछे हट जाते हैं। बाद में पीछे हटने का कोई मतलब नहीं रहेगा जब हम दोनों आगे बढ़ चुके होंगे तब। विवेक ने समीर को कस के अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए थे, इतना ज़्यादा कि हवा भी उनके बीच से होकर गुजर नहीं सकती थी। उस दिन वो दोनों प्यार की मदहोशी में एक दूजे में खो गए। उन्होंने जी भर के एक दूजे को प्यार किया। उस इकरार के बाद दोनों के बीच एक नई गहराई आ गई। दिन के वक्त वे अपने रिश्ते को सबसे छिपाते, लेकिन रात के गहराते ही उनका रिश्ता दिन से ज़्यादा जगमगाने लगता। उन्होंने कई बार खुद को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन भावनाओं का बहाव ऐसा था कि वे खुद को रोक नहीं पाए। समीर और विवेक का रिश्ता गहरा हो चुका था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते की प्रकृति समाज के लिए असामान्य होगी। उन्हें हमेशा इस बात का डर सताता था कि अगर परिवार या दोस्त कोई भी इसके बारे में जान गया तो क्या होगा। इसी उलझन के चलते वे एक दूसरे का साथ तो देते रहे, पर अपने प्यार को राज बनाकर रखा। लेकिन उनके रिश्ते में प्यार के साथ अनजाना तनाव भी पैदा होने लगा था। समीर कई बार सोचता कि क्या ये सही है, क्या उनके रिश्ते को लेकर वे खुद को और विवेक को धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ विवेक भी अपने अंदर की भावनाओं से जूझ रहा था, लेकिन वह समीर के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस हद तक वो उससे प्यार करने लगा था। एक दिन समीर के कॉलेज के दोस्तों ने उसे पार्टी में बुलाया और उसने विवेक से
साथ चलने के लिए कहा। विवेक ने शुरुआत में तो मना किया, लेकिन समीर के जोर देने पर वह पार्टी में जाने को तैयार हो गया। पार्टी में बहुत सारे लोग थे और समीर अपने दोस्तों के साथ मस्ती में डूबा हुआ था, लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी नज़र विवेक पर पड़ती जरूर थी। विवेक भी समीर की ओर ही देख रहा था और उनके बीच एक अनकही सी बात हो रही थी जो शब्दों से परे थे। तभी समीर के एक दोस्त ने मजाक में विवेक से पूछा, तुम दोनों भाई तो लगते नहीं हो, काफ़ी अच्छे दोस्त जैसे लगते हो। समीर ने हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन विवेक थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि कहीं उसके बीच का रिश्ता उजागर ना हो जाए, जिसे वो कब से छुपाकर रख रहा है। पार्टी के बाद दोनों घर लौटे। वह रात एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। समीर ने विवेक से कहा, तुमने आज मेरे लिए इतना समय निकाला, इसके लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। और उसने विवेक के होंठों को चूम लिया। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समीर, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मुझे वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समीर ने धीरे से विवेक का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे नहीं पता यह सही है, गलत है या क्या है। मैं जो भी तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो सच्चाई है। और हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी चाहत हो, तुम भरोसा हो मेरा अपनापन है तुम में, और मेरा प्यार अब सिर्फ तुमसे ही है। विवेक ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और कहा, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच हमेशा ये भरोसा और ये अपनापन बना रहे। दोनों एक दूसरे के बाहों में आ गए और एक दूसरे को बहुत प्यार किया। अगले दिन की सुबह दोनों अपने कामों में लग गए। दिन भर की व्यस्तता के बीच उन्हें अपने दिल के उन ख्यालों का बार बार याद आ रहा था जिसे वो रात में जी रहे थे। लेकिन अब उन्हें अपनी भावनाओं पर एक निर्णय लेना था कि क्या वो अपने रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर समाज से डरकर इसको छोड़ देंगे। विवेक और समीर का रिश्ता एक अजीब उलझन में था, पर दोनों जानते थे कि उनके बीच का प्यार सच्चा है। इस वजह से उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी इस कहानी को हमेशा के लिए यूं ही कंटिन्यू रखेंगे और कभी किसी को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे। विवेक और समीर हमेशा साथ रहे। लोगों की नज़रों में वो सौतेले भाई थे, पर असल में वो दोनों प्रेमी थे और उन्होंने एक दूसरे को जी भर के प्यार किया और हमेशा खुश रहे। कहानी यहीं ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कहीं शेयर ज़रूर कीजिए।